हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस बार आपके सामने लेकर आ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 10। अभी तक हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक 76 लिटरेरी टर्म्स पढ़ चुके हैं। इस बार पार्ट 10 में आपके सामने लेकर आए हैं 77 से। नंबर 1 पर 77 पर है एलेक्जेंड्राइन। एलेक्जेंड्राइन ये एक ऐसा टर्म है जिसमें ये असल में ये 6 फीट या 12 सिलेबल्स वाली कविता की हर लाइन एलेक्जेंड्राइन कहलाती है और ये फ्रेंच लिटरेचर में पाई जाती है। आपको बता दें कि पी.बी. शेली का एक टू अ स्काई लार्क पोयम है, उसके हर स्टेंजा की लास्ट लाइन एलेक्जेंड्राइन है जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। इसी तरह थॉमस हार्डी की पोयम द कन्वर्जेंस ऑफ अ ट्वेन, द कन्वर्जेंस ऑफ अ ट्वेन, इसकी भी लास्ट लाइन, हर स्टेंजा की आखिरी लाइन एलेक्जेंड्राइन है, उसमें 6 फीट या 12 सिलेबल्स होते हैं। 77 नंबर पर हम लोग देखते हैं अनाफोरा। अनाफोरा ये जो है असल में ये शब्दों का रिपीटिशन है। इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेज, क्लोजेज और सेंटेंसेज। ये शब्दों को, शब्द जो है क्लोज में, सेंटेंस में, फ्रेज में कोई ना कोई शब्द या पूरा फ्रेज बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर अनाफोरा है। अनाफोरा जो है एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम। ये जो है इसमें आप देखें इट वॉज बार बार रिपीट किया हुआ है। इसी तरह से ये आखिरी में देखें, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की 5 years है पास्ड, 5 summers, टिंटन अब्बे को लिखा है इन्होंने, जो 5 साल बाद लिखा था, तो उसमें इन्होंने 5 को बार बार रिपीट किया हुआ है शुरू में। तो इस तरह से ये अनाफोरा कहलाता है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, 5 years है पास्ट, 5 summers। फिर इसके बाद 79 नंबर पर चलते हैं। एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू रिपीट, यानी कि रिपीट करना। इसमें पहला क्लोज जिस शब्द पर ख़त्म होता है, दूसरा क्लोज भी उसी शब्द से शुरू होता है। यही एनाडिप्लोसिस है। जैसे लाइसिडास में देखें, फॉर लाइसिडास इज डेड, डेड इज हिज प्राइम। ऐसे अवर डाउट इज़ अवर पैशन एंड अवर पैशन इज़ अवर वर्क। तो इससे बात समझ में आ गई होगी कि जिस शब्द पर पहली लाइन या पहला फ्रेज ख़त्म होता है, दूसरा फ्रेज या दूसरी लाइन उसी शब्द से शुरू होता है, वहाँ पर एनाडिप्लोसिस होता है। इसके बाद 80 नंबर पर देखते हैं हम लोग अनाक्रोनिज्म। अनाक्रोनिज्म बात इसको जो है इसके शब्द में ही छुपी हुई है कि इसमें क्रोनिज्म यानी प्राचीन ज़माने की, ये प्राचीन ज़माने से जो है ये बिलोंग करता है। इसमें देखें ग्रीक अनाक्रोनस से ये बना हुआ है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट टाइम, यानी टाइम के विरुद्ध। इससे बात समझ में आएगी पुराने ज़माने में नए ज़माने की वस्तु दर्शाना। इट इज़ एन एरर, ये एक एरर होता है इन क्रोनोलॉजी और समथिंग लोकेटेड एट ए टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और अकर्ड। इसमें देखें एग्जाम्पल में, इन अ पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट हो उसमें एरिस्टोटल इज़ वियरिंग रिस्ट वॉच, एक पोर्ट्रेट बना हुआ हो उसमें एरिस्टोटल को रिस्ट वॉच पहने हुए दिखाया जाए, तो इससे बात समझ में आई कि एरिस्टोटल के टाइम में रिस्ट वॉच नहीं चलती थी, लेकिन पोर्ट्रेट में एरिस्टोटल को रिस्ट वॉच पहने हुए दिखाया। तो ये जो है यहाँ पर एनाक्रोनिज्म कहा जाएगा। ऐसे यूँ समझ लें कि पुराने ज़माने में जैसे महाभारत में दुर्योधन को दिखाया जाए मोबाइल पे बात करते हुए, तो ये एनाक्रोनिज्म होगा। तो बात समझ में आई होगी। 81 नंबर पर देखते हैं हम लोग अनाग्राम। अनाग्राम जो है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच की तरह होता है। इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले, इसमें जो है शब्दों का प्ले है, इसके अंदर एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना। ये जो है
पोइट बहुत अच्छे से इस काम को कर लेते हैं। जैसे एल्बो को बिलो कर देना, डस्टी से स्टडी ले लेना, स्टेट को टेस्ट में बदल देना, मदर इन लॉ को हिटलर वुमन कह देना, स्कूल मास्टर को द क्लासरूम कह देना, नाइट को थिंग में तब्दील कर देना। ये यहाँ पर जो है अनाग्राम है। तो इससे जो है आपकी बात समझ में आ गई होगी। लिटरेरी टर्म्स में अब कुछ ही लिटरेरी टर्म्स और बचे हैं, उसको लेकर अगली वीडियो में हाजिर होंगे।